Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, beta. Hopefully, you will be good, you'll be fine, spending your days with a positive potential and the zeal of study. So, बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है, इट्स द सेकंड लेक्चर on our second play, King Lear. In the first lecture, we had discussed the characterization of the play. We had discussed all about the characters, the main characters, the sporting characters. There was each and everything in that. And today we have to move on the drama. This will be a short lecture. So, King Lear. Beta, King Lear was a किंग ऑफ ब्रिटेन. ये बरतानिया का एक बादशाह था जिस पे किंग लियर ने एक ट्रेजेडी लिखी. रादर इट कैन बी काउंटेड एज ट्रेजी कॉमेडी, क्योंकि इसमें हमें दोनों एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं, ट्रेजेडी के भी और कॉमेडी के भी. ही हैड 3 डॉटर्स, नेमली गोनरल, रेगन एंड कॉर्डेलिया. दीज 3 display, 2 of them, Goneril and Regan, they display insincerity, deceptive nature. They're having deceptive nature, while on the other hand Cordelia was just loyal to her father. She was just a embodiment of good, embodiment of love and truth. Okay, so but furthermore we had discussed a lot more characters. Who was Gloucester, who were the sons of Gloucester, who plotted evil designs about the brother, who was Doctor, who was Cordelia, who was Duke of France, who was Duke of Burgundy, who was Cornwall, and so many other characters that we had discussed. So today we'll discuss the story of this play, plot of this play. अब बेटा plot actually होता क्या है? By plot we mean a series of events and their occurrence, their happenings, how the events they occur. Okay, this is the plot. So अगर हम बेटा इसकी स्टोरी पे देखें तो सो वी कम टू नो दैट एक राइटर हमें, बुक वाला हमें ये बताता है, शेक्सपियर ये डिपिक्ट करता है कि एक बादशाह है, ये उसकी कहानी बताता है. यानी व्हेन ही थॉट टू जस्ट हैंड ओवर हिज किंगडम, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओवर टू हिज 3 daughters, सो फॉर दैट ही जस्ट सेटल्ड अ टेस्ट. इसके लिए उसने एक टेस्ट रखा कि वो उसको उसने नाम क्या दिया, लव टेस्ट. उसने कहा कि मेरी बच्चियाँ जो मुझे जितना प्यार करेगी मैं उसको उतना उसका शेयर दे दूँगा. सो व्हाट हैपेंड, सो जब उसने पहले अपनी बड़ी बेटी को, गोनरेल को बुलाया, तो उसने बड़ी फ्लैटरिश किस्म की लैंग्वेज यूज़ करके, फ्लैटरी यूज़ करके, उसने हॉलो क्लेम्स करके अपना शेयर ले लिया. जब सेकेंडली दूसरी बेटी को उसने बुलाया, रेगन को, जो कि उसकी बड़ी से छोटी बेटी थी, उसने क्या कहा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो. तो बेटा उसने भी अपनी बहन की तरह बड़े हॉलो क्लेम्स किए. उसने कहा मेरे लिए सारी खुशियाँ मान पड़ जाती हैं जब आपकी बात आती है, तो यानी आप पे मैं अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर सकती हूँ. तो बेटा उसको भी उसका ड्यू शेयर मिल गया. व्हेन द टर्न केम टू Cordelia, that was she was very dearest to king. ये बादशाह की बड़ी लाडली बेटी थी. So what happened when the king asked her that how much she loved her father? So she replied that I love you just according to my duty, neither more nor less. उसने उसके जो रिमार्क्स थे वो ये थे, उसने कहा कि मैं आपसे इतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी की, एक बेटी होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी बनती है आपकी, आपसे प्यार करने की, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम. सो दिस सीम्स टू बी इन ग्रेटिट्यूड टू किंग. ये बादशाह को ऐसा लगा कि इसने मेरी तज़हीक की है, इसने मेरी तज़लील की है. सो व्हाट हैपेंड, ही जस्ट सजेस्टेड दैट Cordelia should reconsider
और मेंड हर स्पीच, उसने कहा कि तुम अपने अल्फाज को बदल दो या अपने अल्फाज को दोबारा से देख लो, इनको रिकन्सिडर कर लो या अपने अल्फाज को बदल दो। दिस शुड मार योर फॉर्च्यून, दिस शुड डिस्टर्ब योर फॉर्च्यून, दिस शुड मेक वर्स योर फॉर्च्यून। उसने कहा इससे तुम्हारी किस्मत ख़राब हो सकती है। तो बेटा जब कॉर्डेलिया ने कहा कि दिस वॉज द लिटरल एक्सप्रेशन दैट ही हैड डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ हर फादर, जब उसने कहा कि मैंने तो आपसे बिल्कुल सच्चाई बयान की है, सो इस बात पे गुस्से हो के बादशाह ने क्या किया, अपनी उस बेटी को अपने तमाम इनहेरिटेंस से डिसओन कर दिया, अपनी तमाम जायदाद से, विरासत से उसे बेदखल कर दिया। सो व्हाट हैपेंड देन, तो जो दो बेटियां थी, अब इन दोनों बेटियों को बेटा राइटर जो है शेक्सपियर कैसे पोर्ट्रे करता है, ईवल कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करता है, जबकि ऑन द अदर हैंड जो कॉर्डेलिया है इसको कैसे एक गुड कैरेक्टर, एक लॉयल, एक लविंग, एक जो फेलो है, इस अंदाज में, इन दिस वे ही प्रेजेंट्स, ही डिस्प्लेड, ही पोर्ट्रेड कॉर्डेलिया। सो क्या होता है, जब वो जो दूसरी दो बेटियां थी, अच्छा वो क्या करती हैं, आफ्टर गेटिंग देयर ड्यू शेयर, उन्होंने क्योंकि दे प्लॉटेड ईवल अगेंस्ट देयर फादर जस्ट टू गेट हिज पार्ट्स, जस्ट टू गेट हिज देयर ड्यू शेयर्स फ्रॉम हिज फादर, फ्रॉम देयर फादर। सो व्हाट हैपेंड, जब उन्हें उनकी चीज़ें मिल गई तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, मैं तो ये बड़ी खुश हुई, ये एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहा था कि एज आई डिलीवर्ड ऑल द थिंग्स टू देम दे वुड ट्रीट मी द सेम। बट व्हाट हैपेंड, जब वो उनके घर जाता है तो पहली बेटी, इसकी जो बड़ी बेटी गोनल है, वो कहती है आपके ये जो 100 नाइट्स आपके साथ जो सिक्योरिटी के लोग हैं इनको कम करें, ये हम पे बोझ बनते हैं। सो इट वॉज अ स्ट्रेंज, बादशाह से बड़ा शौक हुआ। सो फिर वो उसने कहा कि आप बादशाह हैं, आपको हम ट्रीट करें तो आपको इनको क्या ज़रूरत, इनकी तादाद कम करें। सो बादशाह उससे नाराज़ होके अपनी दूसरी बेटी की तरफ एक संदेशा, एक पैगाम भेजता है कि आई एम जस्ट कमिंग टू यू। सो मीनवाइल जो गोनल है वो रैगन को भी आगाह कर देते हैं, उसको भी सपोर्ट करते हैं दैट यू शुड ट्रीट फादर अलाइक, कहती है कि तुम भी मेरी तरह ही वालिद से सलूक करना। सो ये जब वहाँ जाते हैं तो वो भी इससे बड़ा बुरा सलूक करते हैं, जिससे बादशाह क्या हो जाता है बेटा, ड्यू टू देयर मेल ट्रीटमेंट, ठीक है, आफ्टर जस्ट trickling down his parts to his daughters, he got mad because of the treatment he faced from his daughters। जब वो अपनी बेटियों से इस किस्म के सलूक देखता है तो वो पागल हो जाता है, फिर बेटा वो तूफ़ान में चला जाता है। अच्छा, वो जो एक हमने नाइट का कैरेक्टर, अर्ल ऑफ कैंट का कैरेक्टर जो हमने डिस्कस किया था बेटा, नाइट था जो जिसको बैनिश किया था, जिसने इनहेरिट किया था कॉर्डेलिया के साथ किंग ने, जब वो देखता है तो वो अपने आप को डिसगाइज करता है बेटा, डिसगाइज यानी अपना रूप बदलता है और बादशाह को आके फिर मिलता है, इसकी फिर देखभाल करता है। सो दिस वाज हिज कंपैशन, ठीक है, ये उसका जज्बा था, ये उसका कंपैशन था कि वो बादशाह से आके फिर मिलता है, फिर उसकी देखभाल करता है। सो इस टाइम में वो क्या करता है, क्योंकि कॉर्डेलिया की शादी कहाँ होगी थी, किंग ऑफ फ्रांस से। अच्छा, गोनल की शादी किससे हो गई थी, गोनल की शादी ड्यूक ऑफ एल्बनी से होगी थी, जबकि रैगन की शादी ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल से होगी थी। अब ये ईवल दो कैरेक्टर्स और एक साइड पोर्ट्रे हमें करता है राइटर, एक गुड कैरेक्टर। सो क्या हुआ कि ये जो अर्ल ऑफ कैंट था, जो कैस के रूप में, जिसने आपको कैस का रूप धारा हुआ था और बादशाह के साथ था, ये बादशाह को रिलीफ करता है, ठीक है, उसको समझाता है, उसको स्ट्रेस को लो करता है। सो बेटा वो कॉर्डेलिया को एक मैसेज भेजता है, एंड ही नरेट्स ऑल द कंडीशन ऑफ हर फादर टू हर, और उसको उसके वालिद की तमाम तर कंडीशन बताता है कि ये कंडीशन है तुम्हारे वालिद की। सो वो क्या करती है, वो कॉर्डेलिया अपनी फोर्सेस लेके आती है अपने वालिद को रिवाइव करने के लिए। वो वालिद को कहाँ पे ले जाती है, एट द बीच ऑफ डॉवर, डॉवर के मकाम पे फ्रांस में ले जाती है, जहाँ पे वो जाके अपने वालिद का ट्रीटमेंट करवाती है। एंड ही विश दैट हिज फादर, हर फादर कुड जस्ट रिवाइव, वो यही चाहती है कि मेरा वालिद ठीक हो जाए। तो वो अपने, वो जो उसका फिजिशियन होता है उसको बेटा बड़े सोने चांदी हीरे जवाहरात देती है कि वो इसके वालिद को ठीक करे। सो क्या होता है, व्हाट हैपेंड, कि जब इसका वालिद होश में आता है तो वो इससे माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने मेरा जो फैसला था वो गलत था। सो दिस वाज द अगेन रीयूनियन ऑफ किंग विद कॉर्डेलिया। अब ये जो दो ईवल कैरेक्टर्स थे, यानी रैगन और गोनल,
रेगन और गॉनरेल एडमंड हु वाज द सन ऑफ ग्लूसेस्टर, जो कि ग्लूसेस्टर का बेटा था, ही वाज इलेजिटिमेट इलीगल सन ऑफ ग्लूसेस्टर। ये दोनों इससे प्यार करती, दे वर इन रिलेशन विद हिम। सो ये दोनों क्या चाहती हैं, ये दोनों से शादी करना चाहती हैं। सो दे वर नॉट लॉयल टू देयर ओन हस्बैंड्स इवन, सो दे वर सच एन इविल कैरेक्टर्स हु वर नॉट लॉयल टू देयर हस्बैंड्स। ओके, सो क्या होता है, ये दे प्लॉट एन इविल डिज़ाइन अगेंस्ट देयर हस्बैंड्स, ठीक है। जबकि गॉनरेल अपने हस्बैंड को क्या कहती है कि तुम एडमंड को क्या कहती है, तुम मेरे हस्बैंड को मार दो फिर हम शादी कर लेंगे। जबकि इवल कैरेक्टर एक और एडमंड है जो कि ग्लूसेस्टर का बेटा था। वो बेटा कैसे इवल कैरेक्टर है, वो ये चाहता है कि वो इनकी पावर्स ले ले एंड ही शुड स्टार्ट गवर्निंग रूलिंग द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो वो अपने काम में लगा हुआ होता है, वो अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। सो गॉनरेल जब इसको कहती है मेरे हस्बैंड को मार दो, तो वो ऐसा नहीं करता। सो ये क्या करती है, ये अपने जब इविल प्लॉट्स में महव होती है तो इसके जब हस्बैंड को पता चलता है बेटा, सो इससे पहले ये अपनी बहन को जहर दे देती है, ठीक है, आउट ऑफ द राइवलरी इन द रिलेशनशिप, अपना रफ़ीक समझ के, यानी कि ये भी उसी को चाहती है, मैं भी उसी को चाहती हूँ। सो उससे छुटकारा हासिल करती है, ये उसको जहर देती है। जब इसके हस्बैंड को बेटा ही कम्स टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हर, सो क्या होता है, वो इसे मार देता है। इज इट क्लियर? अब फिर क्या होता है जी, ये जो अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर होता है इसके दोनों बेटे होते हैं। अच्छा, इनके मुतालिक क्या होता है, एक बेटा इसका एडगर है, एक है एडमंड। एडगर इसका लीगल बेटा है, हकीकी बेटा है, जबकि एडमंड जो है वो इसका इलीगल इलेजिटिमेट बेटा है। सो एडमंड ये चाहता है दैट ही शुड गेन ऑल द पावर्स, वो सारी पावर्स लेना चाहता है। सो वो ग्लूसेस्टर को यानी अपने बाप को किसके, अपने दूसरे भाई के खिलाफ उकसाता है कि ये किंग लीयर की मदद कर रहा है, सो लिहाजा ये तुमसे पावर्स लेना चाहता है। सो इसका बाप जो है वो क्या करता है, इसे भी एडमंड को भी ठुकरा देता है, वो भी उससे घर से निकाल देता है। अच्छा, ये थे कैरेक्टर्स, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं थोड़े से थीम ऑफ द प्ले। थीम क्या है इसमें, इस प्ले का थीम क्या है? दिस प्ले फोकसेस ऑन मल्टीपल थीम्स। Just for instance, one of the theme relates to family relationships. अब फैमिली रिलेशनशिप का थीम क्या है बेटा, कि जब बादशाह अपनी पावर्स को डिसऑन कर देता है, यानी उनको ट्रिकल डाउन करता है, अपने बच्चों को दे देता है। सो व्हाट हैपेंस, दिस मार्स हिज फैमिली रिलेशंस, वो उसके फैमिली रिलेशन को तबाह करके रख देती है। और वो देखता है कि अब उसके ऑर्डर्स जो हैं, व्हेन ही हैज़ जस्ट डीसीटेड फ्रॉम द किंगशिप, वो देखता है कि दीज आर नॉट इफेक्टिव, वो इफेक्टिव नहीं है। अब उसी के फैमिली रिलेशंस को धोखा देने लगते हैं, उसकी बेटियों से धोखा दे देती हैं। अब हर एक उसकी पावर को गेन करना चाहता है। सेकेंडली हमारे पास इसका कैरेक्टर जो थीम आता है, दैट इज़ लॉयल्टी, मुखलिसी। हु वाज कॉर्डेलिया, हर डॉटर, हिज डॉटर। सो बेटा कॉर्डेलिया का कैरेक्टर हमें क्या मिलता है, एक लॉयल कैरेक्टर मिलता है, एक गुड, एक मैनर्ड कैरेक्टर मिलता है बेटा, एक बिल्कुल ट्रूथफुल कैरेक्टर मिलता है। सो वो बेटी क्या करती है, यानी वी कैन से दैट किंग वाज जस्ट ब्लाइंड टू डिफरेंशिएट बिटवीन लॉयल्टी and disloyalty. He was just blind to know good and bad. He was blind to differentiate between good and evil. ठीक है, बादशाह फ़र्क ही नहीं कर पाता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। सो क्या होता है, जब अपनी पावर्स को हैंड ओवर कर देता है अपने बच्चों के, तो वो क्या करता है, इससे वो सारे वो जो उसके रूलिंग एरिया था उसको डिस्टर्ब करता है। सो लॉयल्टी का थीम हमें कहाँ से मिलता है, कॉर्डेलिया के कैरेक्टर से। अपीयरेंस एंड रियलिटी, there's the another theme in this play is appearance and reality. appearance and reality का कैरेक्टर थीम कहाँ मिलता है बेटा, देखें जो दो बहनें थी गॉनरेल और ड्रैगन, वो उनकी अपीयरेंस ऐसी थी, वो अपने बाप के मुंह पे जस्ट फ्लैटरी करती हैं, उसकी खुशामद करती हैं कि हम अपने बाप के सिवा रह नहीं सकते, आप ना हो तो हमें दुनिया अंधेर लगती है, सारी खुशियाँ हमारी मान पड़ रही हैं। दिस वॉज देयर अपीयरेंस, दे वर नॉट सो फ्रॉम देयर हर्ट, इंट्रिंसिकली they were just opposite from their claims. वो अपने क्लेम्स से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन अपीयरेंस में वो कैसी हैं, वो अपने बाप को क्या करती हैं, जस्ट दे befooled their father, वो अपने बाप को बेवकूफ़ बनाती हैं, ठीक है। एंड उसके वर्सेस रियलिटी को अगर हम देखें, कॉर्डेलिया क्या करती है, वो अपने रियल एक्सप्रेशंस को डिलीवर करती है अपने वाले की तरफ, लेकिन
द किंग वॉज सच इंसेन, सच अ goof that who couldn't make difference between the अपीयरेंस एंड रियलिटी। इनका बाप ऐसा बेवकूफ़ था कि जो हकीकत में और जो नज़र आ रहा है उसमें, यानी धोखे में और हकीकत में कोई भी डिफरेंस, कोई भी फ़र्क ना कर पाया। ठीक है, सो ये थी। अब कंपैशन, पुरजोश, पुरजज्बा। अर्ल ऑफ केंट जो था, हु वॉज जस्ट बैनिश्ड अवे बाय द किंग, जस्ट ही सपोर्टेड द आर्ग्यूमेंट ऑफ कार्डिलिया। उसने कार्डिलिया का आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट किया था, कार्डिलिया को सपोर्ट किया था। सो किंग जस्ट बैनिश्ड हिम, डिसइनहेरिटेड फ्रॉम हिज पोजिशन, क्योंकि ये लीगल एडवाइज़र था किंग का। तो बादशाह ने इसको भी कह दिया कि तुम भी कार्डिलिया के साथ साथ चले जाओ। लेकिन हाउ ही वॉज कंपैशनेट, जब बादशाह उस तूफान में जाके पागल हो जाता है, सो ही इन अ डिसगाइज ऑफ कैस जस्ट गोज टू किंग एंड जस्ट ही रिट्रीव्स हिम। ठीक है, ही रिलीव्स हिम, बादशाह को वो फिर रिलीव करता है, फिर उसकी खिदमत करता है और उसको उसकी बेटी के साथ मिलाता है। अच्छा, बाय द एंड ऑफ द प्ले क्या होता है बेटा, जब किंग ऑफ फ्रांस और कार्डिलिया फ्रेंच फोर्सेस के साथ आती है ड्यूक ऑफ एल्बनी के साथ लड़ने के लिए, सो ये वहाँ पे मर जाती है। ठीक है, सो जब इसको कैद कर दिया जाता है और ये जब जेल में बादशाह के हाथों में इसका सांस निकलता है, तो इसको देखने के बाद बादशाह भी कुछ वक्त के बाद जेल में मर जाता है। सो कार्डिलिया डाइड, किंग डाइड, रैगन डाइड, गोंडल डाइड, एडगर डाइड। अब बेटा बचता कौन है, ड्यूक ऑफ एल्बनी और ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल, ये दोनों बच जाते हैं। सॉरी, एडमंड और ड्यूक ऑफ एल्बनी बचते हैं पीछे, क्या करने के लिए, रूल करने के लिए। अब थीम को हम इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं दैट किंग लियर प्रेजेंट्स अ ब्लीक विजन ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट मीनिंग। वो एक बेमानी दुनिया का एक सीन हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है। कैसे, लियर बिगिंस द प्ले वैल्यूइंग जस्टिस। अब वो क्या करता है, पहले हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, जस्टिस के बारे में बताता है, फिर सोशल ऑर्डर के बारे में बताता है और फिर वैल्यूज़ ऑफ किंगशिप के बारे में हमें बताता है। बट उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, वो अंडरमाइन उसके एक्सपीरियंस से हो जाती हैं। उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसकी जो कदरें हैं, वो उसका एक्सपीरियंस उसे क्या कर देता है, जस्ट डिमिनिश कर देता है, ख़त्म कर देता है। कैसे, लियर्स एंड अप बिलीविंग दैट जस्टिस, ऑर्डर एंड किंगशिप आर जस्ट फ्लैटरिंग नेम्स ऑफ रॉ एंड ब्रूटल पावर्स। वो किस चीज़ पे इस इख्तिताम क्या करता है, वो क्या कंक्लूजन करता है इसका ड्रॉ, कि ये जो जस्टिस है, ये जो ऑर्डर किंगशिप है, ये तो फ्लैटरिंग नेम्स हैं, किसके, रॉ और ब्रूटल पावर्स के। क्यों, कि उसकी बेटियों ने क्या किया था बेटा, दे जस्ट यूज फ्लैटरी टू गेट देयर ड्यू शेयर। वो अपने बाप की पावर्स को हथियाने के लिए क्या करती हैं, वो इसी चीज़ का सहारा लेती हैं। अच्छा, सो इस तरह वी कैन से दैट दिस इज़ द प्ले अबाउट अ किंग एंड हाउ ही हैंडल्स डाउन हिज पास टू हिज ऑफस्प्रिंग, हिज डॉटर्स। बेटा ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था स्टोरी का, कैरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब व्हाट यू हैव टू डू, देखें दिस इज़ अ प्ले, ये प्ले है, इसकी चीज़ें, इसके बारे में डिस्कशन तभी हो सकती है जब व्हेन यू विल गो थ्रू इट, जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसकी रीडिंग करेंगे। जब आप इसकी रीडिंग करेंगे आपको कैरेक्टर्स क्लियर होंगे, उन कैरेक्टर्स के जो फंक्शंस हैं, वो क्या किरदार, क्या रोल हैं उनके, फिर आपको क्लियर होंगे, फिर इसकी स्टोरी आपको क्लियर होगी, देन वी कैन टॉक ऑन इट। सो I have gave you a brief idea of the play. अब your homework is you have to go through this play. इस प्ले से आपने go through होना है, ठीक है। इसमें आपने कैरेक्टर्स भी देखने हैं और बेटा जब आप इस प्ले से go through होंगे, आप go through क्यों होना है, you will make possible MCQs। आपने possible इसके MCQs बनाने हैं, जो भी MCQs बन सकते हैं, ठीक है, वो आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे एक पेपर पे, एक असाइनमेंट पे, फॉर योर ओन कॉज, अपने मकसद के लिए, ठीक है, अपने आप के लिए आप वो अपने पास नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स आपके पास हैं, आप इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, वन थिंग मोर बेटा, ये जो मैं आपको MCQs का होमवर्क देता हूँ ना, ये आपने अपने पास नोट करने हैं। जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपसे मंगवाऊंगा। आपको जो MCQs दिए जाते हैं ई असेसमेंट की सूरत में, वो आपने ऑनलाइन बेटा सबमिट करवाने हैं। एंड कीप इन माइंड कि लास्ट टाइम भी सेकेंड ईयर की एक बच्ची ने गालिबन, या फर्स्ट ईयर की एक बच्ची, सेकेंड ईयर की बच्ची ने अपना नाम नहीं लिखा था। डू मेंशन योर नेम, अपना नाम मेंशन करें और वो ऑनलाइन सबमिट करवाना है। जो आपको
असेसमेंट इस दफ़ा असाइनमेंट दी जाएगी, वो आपकी डिटर्मिनेशन से दी जाएगी। ठीक है बेटा, आपकी ई असेसमेंट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपकी ई असेसमेंट और आपकी जो होम असाइनमेंट है वो यूनिट नंबर 4 का जो फर्स्ट चैप्टर है डिटर्मिनेशन, उससे दी जाएगी। यू हैव टू प्रिपेयर दैट, उसे प्रिपेयर करें, फिर उसमें से सारी चीज़ें देखें। ठीक है, इफ़ यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल बी देयर टू असिस्ट यू। ठीक है, आपको जो इशू है, जो भी कुछ आपने पूछना है, आप मुझे कमेंट्स में पूछेंगे, मैं आपको वहाँ पे आपका आंसर करूँगा। होपफुली यू माइट हैव गॉट द पॉइंट। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।